तो हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 किया था। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बच्चों ध्यान रखना, ये वीडियो 3.1 का न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बन रहा है, ना कि ओल्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे तो यू विल गेट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, बट इन न्यू टेक्स्ट बुक इट इज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। हाफ द हर्ड नाउ हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो बच्चों, सबसे पहले तो वो जो कह रहा है उसके ऊपर जाओ कि ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। अगर गार्डन दिया है उसे रेक्टेंगल शेप में, तो वी हैव टू ड्रॉ इट। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेना है। तो बच्चों, अब उसने अगर हमें कहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट, तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेंगे। तो रेक्टेंगुलर गार्डन बनाने के लिए वी हैव टू डू ओनली वन थिंग, कि ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता क्या है रेक्टेंगल का। तो वी आर स्टार्टिंग विथ सॉल्यूशन। Okay, now perimeter of rectangular गार्डन क्या होता क्या है, पेरीमीटर पहले वो लिखना है। रेक्टेंगुलर गार्डन है तो वी नीड टू ड्रॉ द गार्डन ऑल्सो। सो हियर इज योर गार्डन। नाउ इसका पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आई नो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हो रहा होगा, बट इट्स ओके। इट इज 2 into लेंथ प्लस विड्थ। यू कैन राइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऑल्सो। मैंने विड्थ इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पर हमें विड्थ लिख कर दिया हुआ है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब ये बोल रहा है जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ, सी हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस पेरीमीटर का हाफ निकालना है। तो यहीं पे निकाल लेते हैं। हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ गार्डन, वो कह रहा है कितना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, यानी आप लेंथ जो भी लोगे उसमें 4 ऐड करोगे तो यू विल गेट द विड्थ। जो भी लेंथ अज्यूम करोगे, सपोज यू आर अज्यूमिंग x, तो x प्लस 4। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, आपको गार्डन का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ इज 36 मीटर। वो 36 मीटर है। तो हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ये जो हमने निकाला, इज इक्वल टू 36 मीटर। इट इज 36। तो हाफ into perimeter of garden is nothing but 2 into L plus W is equal to 36। बहुत ध्यान से देखना, ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। Now we got L plus W is equal to 36। Now we need to do one thing, ना हमें L पता है ना हमें W पता है, मीन्स we don't know about length and width। तो assume कर लेंगे, let the length of garden is equal to, एक मिनट, whose length is 4 मीटर ना, तो we have to assume width। तो हम assume करेंगे let the width of the garden
चलो अब हमें लेंथ और विड्थ को अज्यूम करना पड़ेगा, तो लेट द width of garden बी x। सपोज करो जो विड्थ है वो x है। अब क्या बोल रहा है, whose length is 4 मीटर more than its width। तो अगर वो है तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, लेंथ इज इक्वल टू जो भी विड्थ है उसमें वी नीड टू ऐड 4, क्योंकि वो जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, मोर है। बस यहाँ से मुझे L मिल गया, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विड्थ मिल जाएगा। इट वाज L plus W is equal to 36। L की जगह वी आर गोइंग टू राइट x plus 4 प्लस विड्थ की जगह वी कैन राइट x is equal to 36। नाउ वी गॉट x हो गया 2x is equal to 36। ये 4 उस तरफ चला गया बच्चों, तो मिलेगा -4। 2x is equal to 32। Now we got the value of x is 32। So x is equal to 32। 2 यहाँ नीचे आ गया, x is equal to 16। दैट मीन्स हमें विड्थ मिल गई उसकी 16 मीटर। विड्थ 16 मिल गई, उसी में लेंथ को ऐड कर देंगे। लेंथ वॉज 4 मीटर मोर, तो L वॉज W प्लस 4। तो यहाँ पे हमें लेंथ कितना मिलेगा, x की जगह आई एम गोइंग टू राइट, W की जगह आई एम गोइंग टू राइट 16, बिकॉज हमें विड्थ कितनी मिली है, 16 मिली है। तो 16 प्लस 4, so L is equal to 20 मीटर and it is 16 मीटर। हमें लेंथ और विड्थ मिल गया बच्चों। क्वेश्चन इजी है बट वर्ड प्रॉब्लम है तो बच्चे इसे छोड़ देते हैं, बट बहुत आसान था। सिर्फ पेरीमीटर का हाफ करना है, वो हमें दिया हुआ है 36। हाफ द पेरीमीटर निकाल लिया इज इक्वल टू 36। आफ्टर दैट व्हाट, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ या ब्रेड्थ में से किसी एक को अज्यूम कर लो, दूसरा निकाल लो और x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी तो मिल गई हमें विड्थ का। अब बच्चों मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट आप क्वेश्चन को इजीली पूरा एक बार में देख सको, और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब 6 में अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. Now it is saying कि इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है, उस एक इक्वेशन के लिए हमें दूसरा पेयर ढूंढना है। पेयर ऐसा होना चाहिए कि जब मैं पेयर लिखूं तो या तो मुझे फर्स्ट मिले इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड मिले पैरेलल लाइंस और थर्ड मिले कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें जो इक्वेशन दिया है वी विल राइट द इक्वेशन इन ईच आंसर, ताकि जब मैं दूसरा लिखूं तो कंपेयर कर पाऊं। देखो अब आप रिकॉल करो कि लाइंस पैरेलल होने के लिए या इंटरसेक्टिंग होने के लिए, कोइंसाइड होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं। अगर मेरा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो मेरी लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये कौन सी लाइंस है मेरी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए a1 a2 b1 b2 को इक्वल नहीं होना पड़ेगा। अब इसी में देख लो, इफ आई एम राइटिंग 2x है, ये 3y है ना, 2x प्लस 3y है, ये a1 है, ये मेरा b1 है। अब अगर मैं a1 को 3x लिख देती हूँ a2 को,
और B2 को मैं 2y लिख देती हूँ, तो व्हाट आई विल गेट 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो फिर हो गया मेरा काम। अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट से इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसकी जगह आई एम राइटिंग 3x प्लस 2y माइनस 17 वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलेगा। दैट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट इज इट इज सेइंग कि आपको लाइन्स को पैरेलल लाइन्स बनाना है। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि a1/a2 should be equal to b1/b2 and it should not be equal to c1/c2। अगर ऐसा आएगा then only we can have parallel lines। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करें कि a1 a2 b1 b2 सेम मिल जाए। तो जो a1 b1 का वैल्यू है, a1 is 2 एंड b1 is 3, सेम वैल्यू हम a2 b2 का लिख देते हैं। a2 को भी 2 बना देते हैं, b2 को भी 2 बना देते हैं। तो देखो a2 को 2 बनाने के लिए आई कैन राइट 2x, b2 को 3 बनाने के लिए आई राइट 3y। लेकिन ये इक्वल नहीं मिलना चाहिए। तो वो इक्वल नहीं मिलना चाहिए तो हम -8 की जगह वी कैन राइट एनी प्राइम नंबर सो दैट वो इक्वल मिले ही ना। वी कैन राइट +11 इज इक्वल टू 0। तो वो ना रिड्यूस हो पाएगा ना इक्वल होगा। आप जरूरी नहीं प्राइम लिखो, आप कोई दूसरा नंबर भी लिखोगे जिससे कि आंसर 1 नहीं आए तो इजीली हो जाएगा। 1 ना आए, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2/2 1 होगा और 3/3 भी 1 होगा। तो अगर 1 1 आ गया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोइंसाइड लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होने के लिए आपका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को इस तरह होना पड़ेगा दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो फिर आपको लाइंस मिलेगी कोइंसाइड लाइंस जिसके मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, सेम कॉपी भी कर सकते हो या आंसर सेम लाने के लिए अगर मैं इस तरह से करूं, देखो अगर हम ऐसा कुछ करें कि a1 मुझे दिया है 2, a2 को अगर मैं 4 करती हूँ तो इसका जो मुझे रेशियो मिलेगा इट विल बी 2 1 2 2 2 4 दैट इज हाफ। हाफ तो हमारा फेवरेट हो चला ना पिछले 2 क्वेश्चन से। सेकंड है, अगर मेरे पास b1 है 3, मैं b2 को करती हूँ 6 तो 3 1 3 3 2 6, तो b1/b2 मुझे मिलेगा हाफ। फिर से नेक्स्ट है -8, मुझे हाफ लाना है ना। c1 is -8, if I am writing c2 को -16, minus minus will get cancel, 8 1 8 8 2 16, तो c1/c2 also will get half। तीनों हाफ मिल जाएगा। इसका मतलब कि मैं a2 को 4 लिख सकती हूँ, b2 को 6 और c2 को -16। तो what we can write is 4x plus 6y minus 16 is equal to 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली ये तीनों इक्वल, और जब तीनों इक्वल मिले दैट मीन्स लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। दैट्स व्हाई आई एम लिविंग हियर। क्वेश्चन नंबर 6 करके हम खत्म कर रहे हैं। आपको भी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करना है। न्यू टेक्स्ट बुक आप प्रिफर करोगे तो यू विल नॉट गेट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, दैट इज एक्सरसाइज 3.2 सब्सटीट्यूशन मेथड। उसके बाद हम 3.3 करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।